अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात करते हैं अल्फ़ा पॉइंट्स की कटिंग के हवाले से। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी कुछ अपडेट्स दे चुका हूं, लेकिन काफ़ी यूज़र ऐसे हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये पॉइंट्स की जो कटिंग का प्रोसेस होता है 15 दिन के बाद, वो जो है ना कैसे हम अपना स्टेटस चेक करें, कैसे हम कैलकुलेट करें। काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन उनको आ रही है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में जो आपको मैं टॉपिक यही क्लियर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को A to Z एक अच्छे तरीके से देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कटिंग के हवाले से वो आपके इसी शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक से मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, फ्री अर्निंग के हवाले से हो गया, एंड अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से आपको कंप्लीट यहाँ पर गाइड किया जाएगा। अल्फ़ा बूस्टर एयर ड्रॉप आते हैं उनके हवाले से हो गया, एंड एक्सचेंजेस के जो एयर ड्रॉप आते हैं उनके हवाले से आपको कंप्लीट अपडेट दी जाती है। क्लेमिंग के हवाले से हो गया, यानी ऑल एनीथिंग इसी अल्फ़ा पॉइंट्स के रिलेटेड आपको यहाँ पर कंप्लीट अपडेट मिलती रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने अल्फ़ा इवेंट्स के अंदर आना है जहां पर आपके पास ये पॉइंट्स आपके शो हो रहे हों। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, देखें आप फॉर एग्जांपल आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डे से। ठीक है, आपके पॉइंट्स यहां पर 0 हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले जो 15 दिन के पॉइंट्स हैं ना वो आपके मेनटेन रहेंगे। कैसे रहेंगे, फर्स्ट डे ट्रेड करेंगे, सेकेंड डे करेंगे, थर्ड डे करेंगे, फोर्थ डे करेंगे। इसी तरह आप 15 दिन इसकी लगातार आप इसकी जो वॉल्यूम है उसको आप जनरेट करते हैं, अपने पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं। तो उस दिनों में आपकी कोई भी कटिंग का प्रोसेस नहीं चलेगा, यानी कि आपके कटिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, जब 15 दिन आप कंप्लीट कर लेंगे, जब आप 16वें दिन के अंदर आप इंटर होंगे, देन फिर आपने समझ लेना है कि अब मेरे पॉइंट्स का जो कटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स के हवाले से अपडेट दे दूं, फिर उसके बाद हम कटिंग की तरफ चलते हैं। देखें, ये आपके पास एक वॉल्यूम है, मैंने आपके साथ ये स्क्रीन फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दी थी, काफ़ी रेटिंग में भी बता दिया था। अब देखें, ये 11 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स हैं, 13 है, 14 है, 15 है, 16 एंड 17। तो हम जो है ना इतना 17 पॉइंट्स तक हम 16 पॉइंट्स तक हम जा सकते हैं। 17 बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका वॉल्यूम, यानी कि 16 पॉइंट्स आप इजीली अगर डेली बेस पे लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, जिसका वॉल्यूम आपको कितना करना पड़ेगा 65,536, यानी कि $65,600 का आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं डेली बेस पे, तो आपको 16 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब ये मैंने अपडेट्स यहाँ पर दे दिए। अब अगेन से हम उसी एयर ड्रॉप के सेक्शन में चले जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद एक तो चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो न्यू यूज़र हैं, ठीक है, अगर वो फीस नहीं है, उनके पास डॉलर्स नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, सिंपल ये जो हमारे पास रूल ऑफ बाइनांस पॉइंट्स है ना वॉल्यूम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप $512 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये उन यूज़र के लिए बेस्ट है, चॉइस है, जिनके पास डॉलर कम है या फंड अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इतना वॉल्यूम जनरेट कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमारी कटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। एक चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है, सबसे पहले आपने अपने अल्फ़ा के इवेंट्स के अंदर आना है जहाँ पर आपके पास पॉइंट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है स्लो। ठीक है, इसी तरह स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास देखें आपकी हिस्ट्री शो होती है कि आपके पॉइंट्स डेली बेस पे कितना मिल रहे हैं, इसका क्या सीन है, सब कुछ जो है ना यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो अब देखें, अगर आप यहाँ पर केयरफुली इसको रीड करें, ये आप देख सकते हैं 17 पॉइंट्स फर्स्ट डे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी तरह फिर ये 8 आ गया, 8 को कितना है, ये 16 है। तो ठीक है, 16 के बाद 8 के बाद ये हो गया 9। ठीक है, 10, ये 11 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, ये 13, ये 14 एंड 15। ठीक है, ये जो 15 दिन की आपके पास हिस्ट्री शो होती है ना, इसके अंदर आपके कोई भी पॉइंट्स की कटिंग स्टार्ट में, यानी कि आपने क्या किया है, ये आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी तरह से ये जो आपकी 15 दिन की हिस्ट्री है ना, स्टार्टअप में आपके पास पॉइंट कटिंग नहीं होगी। उसके बाद जब आप 16वें दिन के अंदर आप इंटर करेंगे, देन फिर इसकी कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी कटिंग का कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सिंपली इसका क्या सीन है, आपके पास जो टोटल पॉइंट्स हैं, फर्स्ट तो मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि आप कितना अगर वॉल्यूम करते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। आप देखें, अगर आप $66,000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं डेली बेस पे, तो उसका आपको कितना पॉइंट्स मिलते हैं डेली बेस पे, 16 पॉइंट्स मिलते हैं। 16 को हम 15 पे मल्टीप्लाई करें तो कितना होते हैं, ये बन जाते हैं 240 पॉइंट। ठीक है, अगर आपका फंड अच्छा है, $100 अगर आप मेंटेन करते हैं तो 15 पॉइंट्स आपको वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि 255 हो गए, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ 240 को कैलकुलेट करेंगे।
अब देखें आप 15 दिन के अंदर अगर आप 240 पॉइंट आप कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आप 11 पॉइंट्स डेली बेस पे करते हैं, 165 पॉइंट आप 15 दिन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर ये आप इन फ्यूचर भी इनको महफूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डेली बेस पे आपने रेगुलरली आपने वॉल्यूम जनरेट करना होता है। लेकिन हमारा टॉपिक वही पॉइंट्स की कटिंग के है, लेकिन देखिए पहले जो चीज़ें अभी बताई हैं वो इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉइंट्स की कटिंग के हवाले से, तो अब आपको A to Z एक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखें आपने क्या करना है, सिंपली ये आपकी 15 दिन की हिस्ट्री है, आप 15 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपने डेली बेस पे आपने अपना जो पॉइंट्स का कटिंग का प्रोसेस होता है वो आपने चेक आउट कैसे करना है, और आपने कैसे समझना है कि ये कटिंग कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपने ये पॉइंट्स देखने हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कितना है, 170 है। ठीक है, आज का ही अभी से मैं आपको ये स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए ये मेरे 170 है ना, तो अब मैंने सुबह आज का दिन छोड़ के सुबह मैंने क्या करना है, अपने पॉइंट्स को यहाँ पर देखना है कि मेरे कितना होते हैं। कटिंग भी मैंने आपको यहीं पर साथ में बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 170 पॉइंट्स हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अब मेरे टोटल पॉइंट्स कितना है, 170 हैं। अब आपने ट्रिक क्या करनी है, आपके पास जितना भी पॉइंट्स हैं आपने वही यहाँ पर रखने हैं अपने कैलकुलेटर के अंदर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, ये लास्ट डे, ठीक है, ये यानी कि हमारा अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इसी तरह से हम ऊपर जाते हैं। तो आपने पॉइंट्स की कटिंग भी इसी तरह से आपने चेकआउट करनी है। आपने क्या करना है, लास्ट में आना है। ठीक है, लास्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, ये आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, 14। आपने क्या करना है, इनको आपने कट कर देना है। क्यों कट करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 15 डे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी पॉइंट्स की कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो उस दिन हमारे कितना पॉइंट्स थे, ये हमारे 14 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 170 में से 14 को हमने कट कर लेना है। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स की कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 पॉइंट्स थे। ठीक है, तो आपके पास सुबह कितना बच जाएंगे, ये 156 हमारे पास ये कटिंग के बाद आ जाता है। ठीक है, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग टाइम उठेंगे 8 बजे, उस टाइम आपके पास पॉइंट कितना हो जाएंगे, 156 हो जाएंगे। और अगर आप आज वॉल्यूम करते हैं, कितने वॉल्यूम करते हैं, 16 का वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट कट होने के बाद 156 आपके पास 8 बजे शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं डेली बेस पे यहाँ पर वॉल्यूम करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, ये मेरा कौन से डेट का है, ये 30 सितंबर का है, यानी कि कल की डेट का वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो आज 1 अक्टूबर है, तो अगर मैं सुबह आज ही जो ना एक यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करता हूँ अच्छा सा 17 पॉइंट्स का। ठीक है, तो सुबह मेरे क्या होंगे, 17 पॉइंट्स ऐड होंगे। ठीक है, 8 बजे आपके पास 156 ही होंगे। तो जब हमने अपना वॉल्यूम जनरेट किया था 17 पॉइंट्स के लिए, तो वो हमने क्या करना है, 10 बजे ऑटोमेटिकली अपडेट होने के बाद आपके पास पॉइंट्स आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। पहले मेरे कितना थे, 170, अब कितना हो चुके हैं, 177। दोबारा से बता रहा हूँ, 170 पॉइंट्स थे, 14 दिन ये हम अगेन से आ चुके हैं। ये मेरे लास्ट में कितना है, 14 पॉइंट्स है। हमने क्या करना है, इनको कट कर देना है, क्योंकि हमारी कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ओल्ड जो डे होता है वो हमने कट कर दिया, 156 हो गया। ठीक है, 156 में फिर मैंने आज जो है ना, एक 1 अक्टूबर है, इसकी मैंने ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट की है 17 पॉइंट्स की। 17 पॉइंट ऐड करेंगे, कल मेरे पास कितना होंगे यहाँ पर, 170 की बजाय 173 होंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास यहाँ पर 173 हो चुकी है। ठीक है, एक कल वाली जो 1 अक्टूबर है आज, ठीक है, आज का वॉल्यूम भी जनरेट किया है सुबह मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर का मेरे पास कितना पॉइंट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, 173 हो जाएंगे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट डे के अंदर चले जाते हैं। अब 173 पॉइंट हमारे पास है ना, तो हमने क्या करना है, 173 सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद हमने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, ये वाले आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, इसको तो हमने कट कर लिया है। अब हमारे पास सेकंड 2 अक्टूबर को हमारे पास कितना पॉइंट्स कट होंगे, ये हमारे पास 15 पॉइंट्स कट होंगे। फिर अगेन से आपने क्या करना है, वही चीज़ करनी है, आपने टोटल पॉइंट फर्स्ट लिखने हैं, उसके बाद आपने अपने कटिंग पॉइंट आपने लिखने हैं, 158 हो गए। ठीक है, ये 158 आपको 3 अक्टूबर को जो है ना शो हो जाएंगे। नहीं, आई थिंक ये आपको, हाँ सुबह, ये सुबह तो हमारा पीरियड हो चुका है ना, ये परसों होगा 3 अक्टूबर को। ठीक है, 3 अक्टूबर को हमारे पास कितना शो होंगे, 158 पॉइंट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास कट करने के बाद जो मेरे 173 बन रहे थे अभी, मैंने उसमें से 115 पॉइंट कट किए हैं, 158 हो गए। फिर अगेन से मैंने क्या किया, सुबह भी मैंने वॉल्यूम 2 अक्टूबर को वॉल्यूम जनरेट किया है $17 पॉइंट्स का। तो फिर मेरे पास कितना हो जाएंगे, 175 पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास फिर ये 175 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, ये कटिंग का प्रोसेस है, यानी कि इसी तरह से आपने क्या करना है, ऊपर टॉप पर आपके पास जो टोटल पॉइंट हैं उनमें से आपने सबसे पहले ये आपने लास्ट जो डे होता है, ठीक है, डेली बेस आपने यही करना है। ठीक है, अब आज आपने सुबह हमारे पास ये कट होंगे, ये 15 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहीं से हमने क्या करना है, 15 को हमने कट कर देना है, जैसे अभी हमने कट किया है। तो इसी तरह से ये आपके ये वाला गायब हो जाएगा, 15 आपका यहीं आ जाएगा, फिर 15 यहाँ पर आएगा, फिर 15 गायब हो जाएगा, फिर आपका 16 यहाँ पर आएगा। अब आपने डेली बेस पे क्या करना है, सिंपल यही चीज़ करनी है। ये जो आपके पास लास्ट में आपका खाना होगा ना,
ये वाला डब्बा जो है, ये बॉक्स जो है, यही लास्ट में आपके पास डेली आपने क्या करना है, टोटल पॉइंट को आपने जितना भी आपके पास हैं 180 पॉइंट हैं जितना भी हैं, और आपके पास यहाँ पर जितना भी पॉइंट होंगे उनको आपने मैनेज कर देना है। मैनेज करने के बाद जो डेली आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं उसको आपने प्लस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये प्लस मैनेज हो जाता है कटिंग के हवाले से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर ड्रॉप के हवाले से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी रीज़न क्या है, एक अच्छे तरीके से आपको दोबारा दो बार एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, एक अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 170 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये एयर ड्रॉप के अंदर आते हैं। हम एयर ड्रॉप के अंदर आने के बाद हमने क्या किया है, ये वाला एयर ड्रॉप मेरे पास लाइव है। ठीक है, अगर मैं इस एयर ड्रॉप को क्लेम करता हूँ, ठीक है, इसको क्लेम करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 फ़ी कॉस्ट। ठीक है, ये मेरे पास 15 पॉइंट्स कट हो जाएंगे। तो हम अब अगेन से बैक आते हैं, एयर ड्रॉप ये हमने क्लेम किया है, फॉर एग्जांपल मैंने क्लेम कर लिया है। ठीक है, आज मेरे पॉइंट्स वही 170 ही रहेंगे। सुबह मेरे पास जो है ना ये पॉइंट्स का कटिंग होगी 15 पॉइंट्स की। अब हम एयर ड्रॉप क्लेम करने के बाद हम चेक करते हैं कि मेरे कितना होते हैं। अब मेरे पास कितना है, 170 पॉइंट्स हैं। मैंने अभी एक एयर ड्रॉप क्लेम किया है 15 पॉइंट्स का, मेरे पास कितना बच जाएंगे, 155 पॉइंट बच जाएंगे। ठीक है, ये मेरे सिर्फ 15 पॉइंट्स किसके कट हुए हैं, एयर ड्रॉप के कट हुए हैं, जो मैंने आज क्लेम किया है। अगर आपने भी कोई क्लेम किया होगा तो इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब मैंने 170 मेरे टोटल पॉइंट हैं, 15 पॉइंट का मैंने एयर ड्रॉप क्लेम किया है। सुबह मॉर्निंग का बता रहा हूँ कि सुबह मेरे पास 2 अक्टूबर को मेरे किस तरह से ये स्टेटस शो होगा। ठीक है, अब 15 पॉइंट्स हमारे एयर ड्रॉप के कट हो गए। उसके बाद हमने अगेन अपने रेगुलरली जो हमारी डेली बेस पे कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट है वो भी आपका होना है। ठीक है, जिस दिन आप एयर ड्रॉप क्लेम करेंगे उस दिन आपके पॉइंट्स 2 बार मैनेज होंगे, एक एयर ड्रॉप का कट होगा और एक आपका डे का कट होगा। ठीक हो गया, तो अब मेरे पास उस दिन सुबह अगर मैं आज एयर ड्रॉप क्लेम कर लेता हूँ तो सुबह मेरी कटिंग क्या है, 14 पॉइंट्स की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मज़ीद 14 पॉइंट्स से भी कट कर दूँगा। तो ये एयर ड्रॉप का हो गया, ये मेरा डेली बेस पे जो कटिंग का प्रोसेस है वो हो गया। अब एक ये 2 आज मेरे कट हुए हैं। क्यों कट हुए हैं, क्योंकि मैंने एक एयर ड्रॉप क्लेम किया है। ठीक हो गया, क्योंकि आज मैंने एक एयर ड्रॉप क्लेम किया और ये मेरे डेली बेसिस पे जो कटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 141 पॉइंट आ जाएंगे मेरे कल की डेट में, अगर मैंने एयर ड्रॉप क्लेम किया है। उसके बाद देखें, एक हमने 15 एयर ड्रॉप का कट किया है, एक हमने क्या किया है, डेली बेस पे जो पॉइंट्स हमारे होते हैं उसको हमने कट किया है। उसका आंसर क्या आया, उसके बाद हमारे पास टोटल पॉइंट में से 141 आया है। अब हमने क्या करना है, 141 में से आज जो मैं अपना वॉल्यूम जनरेट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 17 का करता हूं तो 17 ऐड करूंगा। अगर तो मैं इसके अंदर 15 आज करता हूं तो 15 ऐड करूंगा। इसी तरीके से अगर आप 10 करते हैं तो आपने इसी तरीके से अपने 10 पॉइंट ऐड करने हैं। ठीक है, अब मैं सुबह क्या करूँगा, सुबह मैं अगेन से 17 पॉइंट का वॉल्यूम जनरेट करूँगा। तो अगर मैं 17 करता हूँ तो सुबह मेरे पास 158 पॉइंट्स शो होंगे। ठीक है, क्यों शो होंगे, क्योंकि मैंने 15 एयर ड्रॉप की फ़ीस कटिंग दी है, 14 मैंने रेगुलरली जो इसकी कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट है वो भी होगी। यानी कि जिस दिन आप एयर ड्रॉप क्लेम करेंगे उस दिन आपके 2 बार आपके पॉइंट्स कटिंग होंगे, एक एयर ड्रॉप की फ़ीस के और एक आपकी रेगुलर कटिंग के। बाकी आपकी जो एडिंग होगी वॉल्यूम वो आपका एक ही होगा, आप जितना फिर इसके अंदर एडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है देखें इस तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपने कैसे इसकी कटिंग का प्रोसेस, आपने स्टेटस कैसे चेक करना है। कोई आई थिंक मैंने ये 11 से 13 मिनट की वीडियो बना डाली है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता अब भी आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होगी। ठीक हो गया, बाकी यहाँ पर इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ। अब देखें ये मैंने क्या किया है, इस डेट को 22 सितंबर को मैंने एक एयर ड्रॉप क्लेम किया था, 22 नहीं बल्कि सॉरी 21 सितंबर को मैंने एक एयर ड्रॉप क्लेम किया था। तो 21 के बाद 22 डेट आती है, 22 को मेरा स्टेटस यहाँ पर शो क्यों हो रहा है 0, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। अब मैंने ये यहाँ पर ओपन किया है, अब देखें यहाँ पर आपके पास सब कुछ शो हो रहा होगा। ठीक है, इस दिन देखें पॉइंट्स स्पेंट फॉर द एयर ड्रॉप, ठीक है, अल्फ़ा एयर ड्रॉप, मैंने 15 पॉइंट्स कटिंग किसकी दी है, मैनेज क्यों हुए हैं मेरे, ये मैंने उस दिन एयर ड्रॉप क्लेम किया था। और इसके बाद वॉल्यूम पॉइंट्स, मेरे वॉल्यूम पॉइंट्स कितना है, 14 पॉइंट्स हैं। एक मेरा पॉइंट्स किस चीज़ का है, ये मैंने डॉलर मेंटेन किए थे उस चीज़ के हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली मैंने उस दिन 15 पॉइंट्स अपने क्या किए थे, वॉल्यूम क्रिएट करके मैंने 15 पॉइंट कलेक्ट किए थे। कलेक्ट करने के बाद मेरे 15 पॉइंट जो एयर ड्रॉप के हैं वो भी मेरे कट हो चुके हैं। इसी वजह से यहाँ पर मेरा स्टेटस क्या हो रहा है, 0 शो हो रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल मेरे 15 पॉइंट्स एयर ड्रॉप से कट हो गए, ठीक है, अगर मैं उस दिन $17 पॉइंट्स का अगर डॉलर का वॉल्यूम जनरेट करता तो 17 पॉइंट्स अगर मुझे मिलते तो यहाँ पर मेरा स्टेटस कितना होता, 2 होता। क्यों होता 2, क्योंकि 15 मेरे कट हो चुके हैं, 17 उस दिन मेरे पॉइंट्स होते। अगर 17 में से 15 जाए तो 2 ही बचता है। ठीक है, तो ये 2 मेरे पास यहाँ पर स्टेटस होता, क्योंकि लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, 15 पॉइंट्स का ही मैंने वॉल्यूम जनरेट किया था, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर 2 की बजाय 0 शो हो रहा है। तो यही कुछ सीन है। बाकी लास्ट में अगेन से बता रहा हूँ, जो जिस दिन आप एयर ड्रॉप क्लेम करेंगे उस दिन आपकी 2 पॉइंट्स की 2 बार आपकी कटिंग होगी, एक एयर ड्रॉप की कटिंग होगी,
एक आपके पास रेगुलरली कटिंग होगी। और दोबारा से बता रहा हूँ, आपने अपना स्टेटस कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपने अपने टोटल पॉइंट्स ऊपर आपने कैलकुलेटर के अंदर रखना है, नीचे आपने लास्ट में जाना है, लास्ट में ये जो पॉइंट्स शो हो रहे हैं आपने इसको आपने माइनस प्लस करना है। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।